4 दिवसीय दौरा कार्यक्रम के अनुसार छिंदवाड़ा पहुंचे जिले के सांसद नकुलनाथ। हुआ हार्दिक स्वागत, हवाई पट्टी पर की प्रेस से चर्चा। छिंदवाड़ा पहुंचते ही ग्रामीण अंचल के दौरे पर निकले सांसद नकुलनाथ। किसानों, ग्रामीणों और कार्यकर्ता से सुनी समस्याएं, सुझाव जाने। क्या सचमुच अवैध शराब के कारोबार का सफाया करने की मुहिम पर है आबकारी महकमा? सोमा ढाना से हटाएगी कच्ची दारू की भट्टियां। और राजीव गांधी बस स्टैंड चौक पर स्थापना हेतु आई महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा। राजपूत समाज ने गाजे बाजे के साथ किया स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सांसद नकुलनाथ आज अपने 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान इमलीखेड़ा एयर स्ट्रिप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इमलीखेड़ा एयर स्ट्रिप में ही मीडिया से चर्चा के दौरान सांसद ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों को खाद की कमी से नहीं जूझना पड़ता था, लेकिन आज जिले में किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है। अपने दौरे में मैं पूरे जिले का दौरा कर किसानों से मिलूंगा और वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा जाएगा। वहीं सांसद ने कोरोना की आगामी तीसरी लहर पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहां कोरोना की दूसरी लहर में किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं रही। तीसरी लहर में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आपको बता दें कि सांसद नकुलनाथ अपने 4 दिवसीय प्रवास के दौरान जिले भर में दौरा कर जायजा लेंगे। ये आपने देखा था जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों को कभी खाद की कमी नहीं पड़ी। कोरोना काल में जब मैं पिछली बारी आया था, मैंने हर ब्लॉक में जाके जानकारी ली। रैक आ रही हैं, लेकिन किसानों तक खाद नहीं पहुंच रहा, यूरिया नहीं पहुंच रहा। इस दौरे में मैं हर ब्लॉक में जा रहा हूं और मैं किसानों से खुद जानना चाहता हूं कि उनकी समस्या क्या है, और जब इसका पूरा समीक्षा मैं कर लूँगा तब मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूँगा। कोविड-19 का दूसरा तो हो गया, तीसरा आने वाला है कहा जा रहा है सर, आप क्या तैयारी करा रहे हैं छिंदवाड़ा की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छिंदवाड़ा एक मध्य प्रदेश में एक लौता ज़िला है जहाँ ना तो ऑक्सीजन की कमी पाई गई, ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की, ना ही अस्पताल के बेडों की कमी। आज भी मैं अपने साथ हवाई जहाज़ में 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाया हूँ, जो मैंने जो गांव को गोद लिया है पुनार, मैं वहाँ भेंट करूँगा। और इस दौरे में मैं सबके साथ बैठ के जानना चाहता हूँ कि हमारी क्या तैयारी रहेगी, छिंदवाड़ा ज़िले की क्या तैयारी रहेगी तीसरे वेव के लिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि तीसरा वेव आए ना, लेकिन हमें एकदम उसके लिए तैयारी करके रखनी चाहिए। किसानों को अनाज बेचने में बहुत तकलीफ हो रही है, उनका अनाज बारिश में खराब भी हो रहा है, इस संबंध में कोई निर्देश जारी किया? देखिए, किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के चलते जो किसान सब्जियां उगा रहे थे, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आप जानते हैं कि जो बारिश आई है उससे भी किसानों का, जो अनटाइमली बारिश आई है उससे भी किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। मैं आज, कल और परसों पूरे ज़िले का दौरा कर रहा हूँ। मैं किसानों की बात सुनना चाहता हूँ। जो भी उनकी समस्या है, मैं उनकी समस्या का हल जल्द से जल्द निकालूंगा। सांसद नकुलनाथ अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के पहले दिन हर्रे विकासखंड मुख्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने राजमहल में विधायक कमलेश शाह की उपस्थिति में कांग्रेस के सभी संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों का हालचाल जाना। इसी के साथ उन्होंने वृक्षारोपण भी किया तथा जनपद पंचायत में अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति व तीसरी लहर को लेकर तैयारी और किसानों को बीज व खाद की उपलब्धता पर जमीनी हकीकत जानी। ऐतिहासिक बैठक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे नए जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे जी, हमारे नए महिला अध्यक्ष
किरण चौधरी जी, हमारे 2 युवा विधायक, हमारे मेरे छोटे भाई कमलेश और पांडोना के विधायक नीलेश, हमारे अलग के कामनी बहन सीताराम डेरिया जी, बिंदुओं को नोट कर लिया है। इसके बाद ही मेरी बैठक है जनपद कार्यालय में। किसी भी एक्टिविटी से जुड़े हो, चाहे एनजीओ को वैक्सीनेटेड हो जाएगा, हमको लेकिन जो स्टाफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकती है शिकायत आती है, सब लोग देख रहे हैं। अभी सारा फोकस हमारा उपार्जन में था, अब थोड़ा सा इसको हम देख रहे हैं। नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं आई सर, खुद से मैंने ऐसे एग्रीकल्चर से और नगर हम नहीं दे रहे हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले हमको पानी लाओ इधर ना, पानी लेके बाल्टी लेके बाल्टी जाओ। सोमाढाना का जंगल शराब तस्करी की काफी पुरानी राजधानी है। ये वो जगह है, वो क्षेत्र है जहां शराब तस्कर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से लकड़ियां काट कर शराब का अवैध निर्माण करते हैं। आबकारी विभाग की टीम ने एक बार फिर इस क्षेत्र में दबिश देकर यहां काबिज अस्थायी भट्टियां उजाड़ी। आबकारी के संयुक्त अमले ने सोमवार को सोमाढाना और रंगीन खापा के जंगलों में सघन जांच अभियान छेड़कर शराब के अड्डों को नष्ट किया। इस दौरान कुल 10,500 किलो महुआ लाहन और 100 लीटर शराब बरामद कर 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। आबकारी विभाग का संयुक्त अमला सबसे पहले रंगीन खापा पहुंचा, जहां डैम के पीछे नाले में 2 अलग अलग स्थानों में शराब के अड्डे मिले। यहां से कुल 4500 किलो लाहन और 60 लीटर शराब बरामद की गई, जबकि सोमाढाना के जंगल के अंदर 3 अलग अलग स्थानों पर शराब के अड्डे चल रहे थे। यहां से 6000 किलो लाहन और 40 लीटर शराब जब्त कर मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई के दौरान एडीईओ अमिताभ त्रिपाठी, बीएल उइके, उमेश मिश्रा, सीमा कश्यप, उप निरीक्षक अर्चना घोरमारे, जीत धुर्वे, ओमकार सिंह मार्को सहित अन्य आबकारी कर्मी उपस्थित थे। नगर के राजीव गांधी बस स्टैंड चौराहे पर आज शाम चेतक पर सवार महाराणा प्रताप जी की भव्य प्रतिमा स्मारक स्थल पर लगाने का कार्य पूजा पाठ के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने गाजे बाजे के साथ नाचते हुए अपना उत्साह प्रदर्शित किया।
जिस दिन का हमें इंतजार था वो आज हमारा पूरा होने जा रहा है। आज महाराणा प्रताप की मूर्ति यहाँ आकर इस स्थान पर रख दी गई है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत पदाधिकारी समाज, राजपूत क्षत्रिय समाज के सभी पदाधिकारियों ने काफी 20-25 साल से लगातार प्रयास करते हुए इस मुद्दे को आगे बढ़ाते गए। हमारे सभी सामाजिक बंधुओं, हमारे नवयुवक मंडल और जो भी हमें अन्य लोगों का भी हमें इसमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। हमें इसमें राजनीतिक कांग्रेस और बीजेपी का भी पूर्ण रूप से हमें सहयोग मिला। आज की स्थिति में प्रशासन ने पूरा हमें सहयोग दिया है और आज नगर निगम के प्रयासों से आज हम वहां तक पहुंचे हैं। आज जो उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है ये सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन सभी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग दिया और राजपूत क्षत्रिय समाज इसके लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा और हम उन सभी को हम सहयोग के लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं। नगर की श्रीवास्तव कॉलोनी वार्ड नंबर 7 गली नंबर 5 में सीवरेज की पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों को समतल कर चलने लायक बनाने की तरफ लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन का ध्यान नहीं है। वहीं बार बार नगर निगम का ध्यान आकर्षित करने के बाद गली की हालत जस की तस है और सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की बन गई है, जिसकी पाइपलाइन से गंदा पानी निकल रहा है, पर उसकी लीकेज को सुधारने की तरफ नगर निगम का ध्यान नहीं है। क्षेत्रवासी इन समस्याओं को लेकर कई बार निगम को ज्ञापन सौंप चुके हैं। जी नहीं, प्रॉब्लम है पानी का और ये सीवर लाइन के यहाँ देख लीजिए, ये तो अभी नहीं है, यहाँ पे सुबह पूरा भर जाता है। यहाँ पे पाइपलाइन फूटी है जी और सुबह पूरा कीचड़ हो जाता है जी और 2-4 घर में पानी आता नहीं। लाइन जो है खराब है, वो कई दिनों से है, वो सुधर नहीं रही। किसकी शिकायत की थी आपने? कई बार इसकी शिकायत की है पर कोई ध्यान नहीं दिया गया इसके लिए, ना कोई आया। समस्या ये है कि पानी जो है सुबह जब आता है ना, पूरा पाइप के लीकेज होने से रोड पे पानी पूरा आता है और पूरा पानी आने से आने जाने वालों को कीचड़ बंद होने से बहुत तकलीफ है। इसकी शिकायत की थी आपने? शिकायत की है। तो क्या हुआ? शिकायत किया था, उन्होंने बोले लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन खत्म होता है हम लोग वहाँ जाके पाइपलाइन सुधार देंगे। नगर पालिका की भी टीम आई थी, उन्होंने भी चेक करके गए। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा सीएम हेल्पलाइन, पीजी पोर्टल, सीएम डैशबोर्ड, विभिन्न आयोगों एवं वरिष्ठ कार्यालयों, जनप्रतिनिधि पत्रों और जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड़, सहायक कलेक्टर अभिषेक सराफ, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की, नगर पालिक निगम आयुक्त हिमांशु सिंह एवं जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके गुप्ता सहित सभी विभागों के जिला प्रमुख कलेक्ट्रेट सभा कक्ष से और सभी एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ, सीएमओ एवं संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित थे। फ्लडेड एरिया के लिए आप लोगों को राशि इशू की गई थी कि वहाँ पे आप लोगों के सुपरविजन में काम हो जाएगा, काम स्टार्ट नहीं हुआ वहाँ कुछ। रामपुरी में नहीं हुआ और आशा उषा कार्यकर्ता व सहायिकाओं की वेतन में वृद्धि व नियमितीकरण की मांग वर्षों पुरानी है, किंतु न तो सरकार कार्रवाई करती है और न कार्यकर्ता रुकने वाले हैं। उन्होंने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पुनः अपनी मांगे दोहराई हैं और मांगे पूरी न होने पर गुलाबी गैंग के माध्यम से प्रदेश व्यापी धरना करने की चेतावनी दी है। मैं श्रीमती उर्मिला भादे छिंदवाड़ा जिला से जिलाध्यक्ष हूँ। हम गुलाबी गैंग के नेतृत्व में छिंदवाड़ा जिले से लेकर पूरे प्रदेश में हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता की मांग है शासन प्रशासन से कि हमें नियमितीकरण किया जाए। जब सरकारी कर्मचारी के बराबर आशा और आशा सहयोगी से काम लिया जाता है तो उसे अभी तक सरकारी कर्मचारी घोषित क्यों नहीं किया, और शासन प्रशासन का पूरा काम करती है और उन्हें सरकारी कर्मचारी को
25,000 से 50,000 वेतन दिया जाता है, तो हमारी आशा कार्यकर्ता का वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी होना चाहिए। अगर 15 दिन के गुलाबी गैंग के अल्टीमेटम में 15 दिन के अंदर अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम गुलाबी गैंग के माध्यम से पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। आज जो है आशा एवं आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी और नियमितीकरण तथा अन्य समस्याएं जो कि हम 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं कि पहले कार्य कम दिया जाता था और अधिक बढ़ाने के बाद भी इनका टीएडीए नहीं दिया जाता। ये 5 से बैठी हैं आशा कार्यकर्ताएं। 2018 में इनका 1000 मात्र बढ़ा था। महंगाई को देखते हुए सभी विभागों के जब वेतन बढ़ाए जाते हैं तो आशा कार्यकर्ताएं जो कि अपनी जान की सुरक्षा की परवाह किए बिना पूरे प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रही हैं, पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो इनकी बातों को और इनकी मांगों को सरकार गंभीर रूप से क्यों नहीं लेती, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आज 27 तारीख से पहला छिंदवाड़ा जिला बैठा था और छिंदवाड़े के बाद में 31 जिले प्रदेश के आज हड़ताल पर चले गए हैं। 35 हो गए, 35 हो गए। अभी खबर आई है कि 35 जिले बैठ चुके हैं और धीरे धीरे ये हम पूरा प्रदेश कवर करेंगे। और इसके साथ ही 15 दिनों के भीतर अगर सरकार आशा सहयोगी और आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो 15 दिनों में हम प्रादेशिक स्तर पर चक्का जाम करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी फिर शासन प्रशासन की होगी। अभी हमने कोरोना काल को देखते हुए आज छिंदवाड़ा जिले के सारे ब्लॉक स्तर पर हमने ज्ञापन दिलवाया है, शांतिपूर्वक ज्ञापन दिलवाया है, संख्या बल कम रखा है। लेकिन आने वाले भविष्य में अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो संख्या बल भी अधिक होगा और आक्रोश भी अधिक होगा, चक्का जाम किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए सरकार हर संभव कोशिश और प्रयास कर रही है। इस क्रम में विभाग प्रमुखों द्वारा भी प्रयास जारी हैं। ऐसा ही एक प्रयास पुलिस लाइन में दिखाई दिया। यहां पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देश अनुसार स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। पुलिस वालों के परिवार के लोगों ने भी इस शिविर का लाभ लिया। 158 के बीच में यदि कोई छूट गया हो तो वो नंबर दे दीजिए ना, बता दो आपका जो भी है शाम को मैं आके मिलते हुए एक काम सेकंड गलती कर दी 914 में। खबरों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल। Boundaries are natural and some cross them naturally. A thunderclap is their applause. Tides don't push them, they are the ones making waves. They drive the winds of change. Ruling these forces defines the Hyundai SUV life. Hyundai, India's #1 SUV maker. समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 फोन नंबर है 07162 298 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
ANM सेंटर सौसर में अपना 2 वर्षीय प्रशिक्षण 3 माह पहले मार्च 21 में ही पूरा कर लेने वाली 15 युवतियों ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सौसर सेंटर से मुक्त कराने की मांग की है। ट्रेनी ANM युवतियां वहां बिना स्टाइफंड बरामदों में रहने को मजबूर हैं। सर, हम लोगों की मुख्य समस्या है कि हम लोगों का 24 महीने का जो समय था ट्रेनिंग का वो ख़त्म हो गया है, परंतु उसके बाद भी हम लोगों को रिलीविंग नहीं दी जा रही है। और हम लोगों की मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का जो क्लास थी वो उसको कोविड सेंटर बनाया गया है और हम लोग शौचालय के सामने बैठते हैं। ना हम लोगों को वॉशरूम की सुविधा है, ना पानी की, बस, और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। किस कहाँ से आया? हम लोग ANM ट्रेनिंग सेंटर सौसर। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाने शिविर आयोजित कर टीका लगवाया गया। साथ ही वृक्ष लगाने के अंकुर अभियान के अंतर्गत 300 विद्यार्थियों को अपने घर, मोहल्ले, गांव, कस्बे में वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य अमिताभ पांडे ने वृक्षारोपण भी किया। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय PG कॉलेज द्वारा आज 300 बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। प्रारंभिक 1 घंटे में ही हमारे 75 बच्चों का वैक्सीन अभी तक लग गई है। हमारे NSS NCC के बच्चे और महाविद्यालय के छात्र जिस गांव में हैं छात्र छात्राएं, वहां पर उस गांव के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और अगर आज 300 बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा हो जाता है तो हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि वो यहाँ पर आकर 300 बच्चों का अगला कल फिर से वैक्सीनेशन करेंगे। इस कार्यक्रम में हम अगर हमारा वैक्सीनेशन कल होता है तो जितने बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे उतने ही पौधे देने का हम प्रयास करेंगे, ताकि वो बच्चे अपने घर में, अपने गांव में जाकर जो अंकुर योजना जो चली है, कार्यक्रम जो चला है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन के अंतर्गत निजी विद्यालयों के ऐसे शिक्षक जिन्होंने 2017 से 19 में DLED का कोर्स किया था, उनको छिंदवाड़ा के 3 परीक्षा केंद्रों से प्रैक्टिकल के अंक नहीं भेजे जाने से डिप्लोमा नहीं मिल पा रहा है। आज ऐसे शिक्षक परेशान हैं कि अगर उनका डिप्लोमा नहीं आया तो उनकी नौकरी पर बनाएगी। प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने DLED किया था वर्ष 2017 से 19 में। हम लोगों ने 19 वर्ष में हमारी परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी मार्कशीट नहीं आई है, क्योंकि हमारे स्टडी सेंटर है कुइया, खमारपानी, चौरई, जहाँ से हम बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके प्रायोगिक और TMA के अंकों को नहीं भेजा गया, जिसके कारण हम लोगों की जो ऑनलाइन मार्कशीट हम लोगों ने निकलवाए हैं तो उसमें एब्सेंट दर्शा रहा है। तो आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को भी ये आवेदन दिया है कि हमारी इस समस्या का निराकरण करके हमें मार्कशीट प्रदान करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग प्राइवेट टीचर हैं, हमारा जॉब खतरे में है, हम लोग आज बेरोजगारी की कगार में खड़े हैं। तो हम ये चाहते हैं कलेक्टर महोदय से भी और आम जनता से भी ये सहयोग चाहेंगे कि वो हमारे इस खबर के द्वारा हमें जो भी यानी सहायता प्रदान कर सकते हैं वो देने की कृपा करें। हम लोग करीब सर 60 से 70 टीचर हैं जिनकी मार्कशीट अभी तक पेंडिंग है। 2 वर्षों में रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया है, पर मार्कशीट और डिप्लोमा हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया है, जिससे स्कूल से भी हम लोगों को प्रेशर है, क्योंकि वो डिप्लोमा था तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी नहीं आया है मार्कशीट के साथ साथ में। ये केंद्र सरकार की योजना थी अनट्रेन टीचरों को ट्रेन करने की, ताकि कोई भी जो भारतवर्ष में जो कोई भी टीचर है वो अनट्रेन ना रहे, यानी चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे सरकारी हो, कोई भी इसमें अनट्रेन ना रहे और यानी ट्रेन होकर के अपनी नौकरी को कर सके। इस पर्पज से ये प्रधानमंत्री जी की निकाली गई योजना थी, DLED की योजना। कोविड-19 कोरोना काल में प्रत्येक नागरिक का जीवन सुरक्षित रहे, इस पवित्र भावना के साथ मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह वैक्सीन कैंप लगाकर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। आज जिला प्रशासन द्वारा गोलगंज के खंडेलवाल भवन में सकल जैन समाज के लिए वैक्सीन कैंप लगाया गया,
जिसमें 336 समाज बंधु एवं अन्य नागरिकों को वैक्सीन लगाई गई। आज सकल जैन समाज के बंधुओं की मुख्यता से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से गोलगंज के खंडेलवाल भवन में यह कोविड-19 वैक्सीन का कैंप लगा। मैं सकल जैन समाज की ओर से जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार मानता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि वैक्सीन जरूर लगाएं और 2 गज दूरी, मास्क की जरूरी, सबका पालन करें। सकल जैन समाज की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नगर के चौक चौराहों और बाजारों में चाट, गुपचुप तथा चाइनीज आइटम की बिक्री कर अपने परिवार का पालन करने वाले परेशान और बदहाल हो गए हैं। नगर में दुकानें तो खुली, चहल पहल भी बढ़ी, किंतु खुले में खान पान पर प्रतिबंध लगे होने से पथ विक्रेताओं की दुकानें बंद हैं, जिससे अब उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। पथ विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पार्सल सुविधा के साथ दुकानें खोलने की परमिशन दिए जाने की मांग की है। हम लोग फुटपाथ पर फास्ट फूड के दुकानें लगाते हैं, हम लोग चौपाटी पर, और हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय कलेक्टर साहब से आप निवेदन किए हैं कि जैसे बड़ी दुकानों को नाश्ता वालों को छूट दी गई है, इस टाइप पार्सल सुविधा दी गई है, इस टाइप हम लोगों को भी परमिशन दी जाए, जैसे हम लोग भी पार्सल सुविधा दे के ग्राहकों को अपना परिवार का जीवन यापन कर सकें। हम लोग बहुत परेशानी में हैं, मतलब हम लोग की अब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई है, अब मतलब अधिक से बाहर हो गई, इसलिए हम कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि पथ विक्रेताओं पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अभी गर्मी खत्म नहीं हुई, पानी गिरना शुरू नहीं हुआ और आम की आवक खत्म नहीं हुई है, फिर यह जामुन कहां से आ गई? पर सच है कि जामुन बाजार में बिकने के लिए आ गई है और आज जामुन 20 रुपए पाव में उत्साह के साथ बिक रही थी। जामुन के क्या रेट चल रहे हैं? जामुन 20 रुपए पाव चल रहे हैं। तो कब से आई मार्केट में? आज ही से आई है। 2 दिन पहले आई थी, लेकिन आज ही से आई है। बिक्री कैसी हो रही है? अच्छी हुई आज। जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के मुख्य उद्देश्य को लेकर अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा सर्वोदय अहिंसा अभियान चलाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन के नेतृत्व में अरिहंत एकेडमी परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर विजेंद्र इंदुरकर, रविशंकर माथुर, विजय डहरिया, रेणुका गडकरी, पल्लवी देशमुख, दर्शना नाइक एवं नम्रता नाइक ने वृक्षारोपण कर पक्षियों के दाना पानी के लिए जलपात्र बांधकर उसमें जल भरा तथा जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जनमानस से वृक्षारोपण करने की अपील कर विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के मुख्य उद्देश्य से अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन पूरे देश में सर्वोदय अहिंसा अभियान चलाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, इस अवसर पर हमने नगर के बहुत से स्थानों पर वृक्षारोपण किया और जलपात्र बांधे। इसी क्रम में हम हमारे छिंदवाड़ा जिले का एकमात्र स्कूल ICSE बोर्ड जो अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी है, यहाँ पर भी आए हमने, और हमारे जो पूरा यहाँ का स्टाफ है, प्रबंधन है, सबके साथ हमने यहाँ वृक्षारोपण किया और साथ में पक्षियों के लिए जलपात्र बांधे। बंधु, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, कोरोना काल में आपने पूरे देश की और विश्व की स्थिति देख लिया है कि ऑक्सीजन की कैसे कमी हुई, और ऑक्सीजन की मात्र भरपाई करता है हमारा ये वृक्ष। तो मेरा आपसे निवेदन है, आज के दिन ही नहीं, पूरी बारिश में आप संकल्प लें कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे। आपके घर में विशेष अवसर हो, जन्मदिन हो, विवाह हो और कोई सालगिरह हो, सभी पर आप वृक्षारोपण करने का संकल्प लें। मैं पुनः आज के पवित्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। On the behalf of Arihant International Academy, I would like to appeal you all to plant more and more trees as it is important for us. So only one appeal, plant trees and save lives. Thank you.
संपूर्ण अरिहंत परिवारातर्फे मी सगळ्यांना विश्व पर्यावरण दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते आणि आजची जागतिक परिस्थिती बघता मी सगळ्यांना विनंती करते जास्तीत जास्त झाडे लावा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 4 दिवसीय दौरा कार्यक्रम के अनुसार छिंदवाड़ा पहुंचे जिले के सांसद नकुलनाथ, हुआ हार्दिक स्वागत, हवाई पट्टी पर की प्रेस से चर्चा। छिंदवाड़ा पहुंचते ही ग्रामीण अंचल के दौरे पर निकले सांसद नकुलनाथ, किसानों, ग्रामीणों और कार्यकर्ता से सुनी समस्याएं, सुझाव जाने। क्या सचमुच अवैध शराब के कारोबार का सफाया करने की मुहिम पर है आबकारी महकमा? सोमा ढाना से हटाएगी कच्ची दारू की भट्टियां। और राजीव गांधी बस स्टैंड चौक पर स्थापना हेतु आई महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा, राजपूत समाज ने गाजे बाजे के साथ किया स्वागत। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।